नमस्कार दोस्तों। तो ये है आपके पास 27 तारीख का इवनिंग शिफ्ट का 51 का क्वेश्चन है। ये क्या कहता है, 7 मीटर त्रिज्या और 24 मीटर ऊंचाई वाला एक शंक्वाकार तंबू बनाया जा रहा है। यदि कपड़े की लागत 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर है तो इसको बाहर से ढकने के लिए कुल लागत क्या है? भी लागत बतानी भी। जैसे ये आपके पास शंकु दे दिया, ये R है, ये H है। H दे रखा है इसने 24, R दे रखा है इसने 7 भी। तो ये कहता है भाई इसको बाहर से ढकना भी, इस तरीके से बाहर से ढकना भी। बाहर से ढकना है, बाहर के लिए आपके पास होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है भी पाई आर एल। पाई आर एल, लेकिन आपके पास एच दे रखा है, एल नहीं दे रखा है अभी। एल ये होता है अभी। तो एल निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है अभी, एल अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। तो आर की जो वैल्यू है वो 7 है, 7 का स्क्वायर 49। एच जो दे रखा है 24, 24 का स्क्वायर होता है अभी 576 भी। 576 और 49 को आप जोड़ोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 625 भी। 625 का स्क्वायर रूट करोगे तो आपके पास 25 का स्क्वायर के बराबर होता है और स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो एल की जो वैल्यू है वो आ गई आपके पास 25 भी। अब इस फार्मूले में पुट कर देंगे। पाई का मतलब है 22/7, आर का मतलब है 7, एल आ गया आपके पास 25 भी। 7 से 7 कट गया भी। 22 की और 25 की आप गुणा करोगे तो 25 दूनी 50, 55, 550 वर्ग मीटर स्क्वायर इसका जो है एरिया आ गया भी। लेकिन एक यदि कपड़े की लागत जो है 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर है तो 550 गुणा में 10 कर देंगे तो ये आ गई 5500 रुपए में। यानी 5500 रुपए में वो कपड़ा आ जाएगा जो इसको पूर्णतः ढक जाएगा। तो ये है आपके पास ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। ये कहता है x अगर ये है और y ये है तो x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर का मान निकालना भी। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये, तो पहले हम x को सोल्व कर लेते हैं। x दे रखा है √3, √2 माइनस में √2। इसका रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज का मतलब होता है अभी नीचे जो वैल्यू दे रखी है, नीचे जैसे बीच में माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस प्लस करके मल्टीप्लाई कर देंगे भी। देखो इसको काटोगे तो वही चीज आ जाएगी भी। अब √3 प्लस में √2, √3 प्लस में √2, इसका मतलब है √2 दो टाइम्स है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। ये a माइनस बी, a प्लस बी का फार्मूला बन जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर। रूट से स्क्वायर कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल भी। अब इसको सोल्व करेंगे, √3 और प्लस में √2 का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। स्क्वायर से ये कट गया, ये कट गया तो आपके पास आ गया 5 प्लस में 2√6। ये जो वैल्यू है ये आ गई x की। इसी तरीके से y की वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर है √3 माइनस में √2, √3 प्लस में √2। इसका रेशनलाइज करेंगे √3 माइनस में √2, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा √3 माइनस में √2। वही
ये है √3 माइनस में 2 2 बार है, तो √3 माइनस में √2, ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। ये फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल भी, तो इसका स्क्वायर खोल लेंगे हम, तो रूट यानी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab का मतलब 6 हो जाएगा। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5 माइनस में 2√6 भी। ये जो वैल्यू आ गई ये है आपके पास y की भी। अब लेना है भी एक्स स्क्वायर माइनस और निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर की वैल्यू भी, तो आपके पास हो जाएगा भी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर कर देंगे 5 प्लस में 2√6 इसका स्क्वायर, फिर प्लस में 5 माइनस में 2√6 इसका स्क्वायर भी, तो आपके पास हो जाएगा 5 का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर खोलेंगे यानी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर 2√6 इसका होल स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा 2ab यानी 2 इंटू में 5 इंटू में 2 इंटू में √6, फिर प्लस में इसका खोल लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस में 2√6 इसका होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में 5 इंटू में 2 इंटू में √6, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसको खोल लो भी, ये हो जाएगा 25 प्लस में भी, इसका स्क्वायर खोल लोगे 2 दूनी 4 और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा इंटू में 6 भी, फिर आपके पास 25 और फिर प्लस में 4 रूट से स्क्वायर कैंसिल इंटू में 6 भी, 25 और 25 50, 4 6 के 24, 24 और 24 48 यानी 98 भी, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर भी। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन दे रखा था जिसमें 2-3 मिनट लगती है, नहीं तो इतना लंबा क्वेश्चन कोई भी नहीं था भी। और देखो भी ये 61 का जो क्वेश्चन है इसकी स्टेटमेंट है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन को एक पुल पार करने में 30 सेकंड लगते हैं, एक खंभे को पार करने में 18 सेकंड लगते हैं, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया था भी किसी खंभे को या किसी पेड़ को या किसी व्यक्ति को अगर कोई ट्रेन पार करती है तो जो उसकी कुल लंबाई जो ट्रेन की जो लंबाई दी होगी वही होगी भी। अगर कोई ट्रेन किसी पुल को पार करती है या किसी सुरंग को पार करती है तो उसमें लंबाई ट्रेन की प्लस में पुल की या सुरंग की ऐड हो जाती है भी, ये ध्यान रखना भी। तो अब इसमें देखो भी, एक तो बात ये है कि इसमें जो स्पीड दे रखी है वो है किलोमीटर प्रति घंटा और आपके पास जो टाइम दे रखा है सेकंडों में दे रखा है अभी, तो इसको भी हम चेंज कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड में भी। तो ट्रेन की जो गति है वो दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा भी, तो इसको प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 90 गुणा में किलोमीटर 1000 और घंटे का मतलब है सेकंड में चेंज करेंगे तो 3600, तो इसको काटोगे 2 5 10 और 18 18 5 90 यानी 25 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड आ गई। अब हम ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें, ट्रेन की लंबाई आपके पास कितनी होगी भी 25 गुणा में 18 यानी उसकी जो गति है और कितना टाइम लिया दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 5 90 18 दूनी 36 9 45 यानी 450 मीटर भी, जो ट्रेन की लंबाई है वो आ गई 450 मीटर भी। लेकिन हमें निकालनी क्या है पुल की लंबाई निकालेंगे हम। पुल की लंबाई स्पीड है इसकी 25 25 75 यानी 750 मीटर टोटल आ गई। मैंने बताया था भी
इसमें ट्रेन की और पुल की दोनों की लंबाई दोनों इकट्ठी आएंगी, तो 750 माइनस में 450 कर देंगे तो ये आ जाएगी पुल की लंबाई 300 मीटर भी, यानी ए वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। 62 का क्वेश्चन है ये। इसकी स्टेटमेंट है आपके पास, एक टावर की छाया 20 मीटर लंबी होती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री का होता है। टावर की ऊंचाई कितनी होगी भी? देखो भी, इस टाइप से टावर है, ये इसकी छाया है, ये इसका एंगल है 30 डिग्री का भी। जो छाया दे रखी है वो है 20 मीटर। ये जो टावर है इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h, और टावर की ऊंचाई ये h ही निकालनी है। तो ये ट्रायंगल हो गया आपके पास ए बी सी। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं भी, जो निकालना होता है उसको ऊपर ले लेते हैं ए बी अपॉन में बी सी बी। हो गया लंब बटे में आधार, तो ये होता है भी टेंजेंट थीटा। थीटा कितना भी 30 डिग्री भी। ये आपके पास हो गया ए बी जो है h और बी सी है 20 भी। टेंजेंट 30 डिग्री का मान होता है भी √1/3 भी। तो √1/3 h की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 20/√3 भी, ये मीटर में। ये आपके पास है ऑप्शन नंबर डी भी। और मैं आपके साथ अपना जो अनुभव है वो साझा करता हूं भाई। ऐसे क्वेश्चन में जिसमें इस टाइप से टावर की हाइट दे रखी हो, एंगल दे रखा हो, तो हमेशा जो भी आपके पास ये छाया की लंबाई कितनी भी दे रखी हो 50 60, तो सीधा आप आंसर लिख सकते हो। मान लो दे दिया 60 मीटर, तो 60 अपॉन में √3 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल भी। एक किसान अपने खेत में देखता है और मुर्गियां और गाय दोनों देखता है। वह कुल 30 सिर और 74 पैर गिनता है, यह मानते हुए कि हर जानवर का एक ही सिर है। किसान के पास कितनी मुर्गियां होंगी? तो एक तो करने का जो मेथड है, अगर हम सब्जेक्टिव करें तो सीधा कर सकते हैं भी, कुल सिर जो है 30 है, यानी जो जानवर है जो टोटल वो 30 है भी। उसमें मुर्गियां कितनी है, गाय कितनी है, ये नहीं पता भी। फिर उसमें पैर गिन लिए, पैर है 74 भी। मुर्गी के 2 पैर होते हैं भी और गाय के 4 पैर होते हैं भी। हाँ, तो हम इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, x प्लस में y इक्वल टू 30। 2 मुर्गियां अगर x मान ली है तो 2x प्लस में 4y इक्वल टू 74 भी। यहां से x और y की वैल्यू निकाल के आंसर आ सकता है। फिर एक शॉर्टकट मेथड बता देता हूं मैं आपको। तो ये जो शॉर्टकट मेथड है वो किसके लिए है? 4 पैर वाले जानवर। 4 पैर का कोई भी जानवर दे रखा हो तो उसका फार्मूला है 4 पैर वाले जानवर। जितने पैर दे रखे हैं उसको 2 से डिवाइड कर दो और माइनस कर दो जो भी सिर दे रखा है अभी। तो ये है आपके पास 2 तिया 6, 2 सते 14 भी। तो 37 माइनस का 30, ये आ गया 7 भी। तो इसमें से 4 पैर वाले जो जानवर है वो कौन सी है भी? गाय। गाय है तो गाय की जो संख्या है वो 7 है भी, लेकिन हमें निकालनी किसकी भी? मुर्गी की भी। तो टोटल हमें पता है भी, टोटल जो है जानवर वो 30 है भी। 30 में से 7 गाय चली जाएगी तो 23 आपके पास मुर्गियां बच जाएंगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो ये सबसे शॉर्ट फार्मूला है, इस फार्मूले से कर लो, सिर्फ 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो ये था आपके पास 27 तारीख का इवनिंग शिफ्ट का पेपर भी। तो 27 तारीख का मॉर्निंग का पेपर अवेलेबल नहीं हुआ था, इसलिए हमने वो छोड़ दिया था। तो 27 का मॉर्निंग का पेपर नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे भी। धन्यवाद।